जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो एमएम अकेडमी पर बहुत ही बड़ा डिस्काउंट चल रहा है। जी हाँ, बहुत बड़ा मतलब बहुत ही बड़ा डिस्काउंट चल रहा है। मतलब कि आपको इतने कम प्राइजेस में मैं आपको गारंटी देता हूं कि ऐसा कंटेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये जो मौका है वो मत गवाइए, क्योंकि ये जो ऑफर है ये सिर्फ 100 एस्पिरेंट्स के लिए लाया गया है। सिर्फ पहले जो 100 एस्पिरेंट्स रहेंगे उनके लिए लाया गया है, और काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ने ऑलरेडी ले लिया है। रात भर में ही इतने सारे एस्पिरेंट्स ने ले लिया है। तो अभी आप मौका मत गवाइए, फटाफट एमएम एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए और ये जो ऑफर है ये यहाँ पर अवेल कीजिए। तो दिवाली जो है वो आ चुकी है। आपको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये जो दिवाली है, ये जो धनतेरस है, तो अपना धन सही जगह पर इन्वेस्ट करेंगे, जहाँ से आपको आपके लाइफ के बहुत बड़े रिटर्न्स मिलेंगे। तो आइए आज हम यहाँ पर 2 नवंबर का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है वो देखते हैं, और आज के न्यूज़पेपर में क्या खास है वो जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, इंडियन एक्सप्रेस अगर हम देखते हैं तो आज इंडियन एक्सप्रेस में कुछ भी खास न्यूज़ जो है वो देखने को नहीं मिली है। द हिंदू न्यूज़पेपर को आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। उसी के साथ साथ एक मेंस आंसर राइटिंग क्वेश्चन भी देखेंगे, और काफ़ी लोगों के द्वारा रिक्वेस्ट की जा रही थी कि मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी टेलीग्राम पर एक ग्रुप बनाया जाए। तो फाइनली वो ग्रुप भी मैंने बना लिया है, जहाँ पर अब मैं रोज़ आपको एक मेंस आंसर राइटिंग का क्वेश्चन दूंगा। वहाँ पर आपको जवाब जो है वो लिखना पड़ेगा। तो चलिए, यहाँ पर आपको जो लिंक है वो भी जल्दी ही मैं बता दूंगा कहाँ पर आपको मिलेगा। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर फ्रंट पेज पर आते हैं, फर्स्ट पेज पर। तो जैसा मैंने आपको कहा कि अब कंटिन्यूसली हफ्ते भर हमें देखने को मिलने वाला है। तो इंडिया जो है वो नेट जीरो इमिशन यहाँ पर अचीव करेगा 2070 तक, ऐसा प्रधानमंत्री के द्वारा बोला गया। अब यहाँ पर क्या खास चीज़ें बोली गई और मोदी जी के द्वारा, तो वो यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं। तो न्यूज़ अगर हम देखें तो हमें ये देखने को मिलता है कि इंडिया जो है वो नेट जीरो इमिशन लेटेस्ट 2070 तक अचीव करेगा, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। मतलब भारत 2070 तक शून्य जो ऊर्जा है वो यहाँ पर अचीव कर लेगा। एंड 2030 तक इंडिया जो है वो 50% एनर्जी जो है वो यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से यहाँ पर लेगा। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब जैसे सन हो गया, विंड हो गया, टाइडल एनर्जी, जो हमारा एनवायरमेंट का कोर्स है, एनवायरमेंट का, है ना। एनवायरमेंट इन इकोलॉजी पर शंकर आईएएस पूरा जो कोर्स मैं कवर कर रहा हूँ एमएम अकेडमी पर। तो वहाँ पर हमने रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में देखा हुआ है, कौन कौन से हमारे रिन्यूएबल एनर्जीज है उसके बारे में यहाँ पर देखा हुआ है। देन उसके बाद इंडिया जो है वो अपने कार्बन इमिशन को रिड्यूस करेगा 2030 तक बिलियन टन से। तो यहाँ पर बिलियन टन जो है उससे यहाँ पर ये रिड्यूस करने वाला है। तो ये भी चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अभी उसी के साथ साथ यहाँ पर रिच डेवलप्ड कंट्रीज जो है, और क्या बोला गया है, जो रिच डेवलप्ड कंट्रीज है, देखिए क्या होता है कि जब भी हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करनी होती है, क्योंकि यहाँ पर समझ लीजिए एक फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री बहुत प्रदूषण फैला रही है। अभी अगर आपको अपग्रेडेशन करना है ना, ऐसे कई सारी हमें फोर व्हीलर देखने को मिलती है जो हम बोलते हैं बाप रे, तो कार्बन कितना भयानक छोड़ रही है, पूरा काला काला धुआं निकलता है पीछे से। अब अगर वो गाड़ी को हमें अपग्रेड करना है, ऐसी गाड़ी लेनी है जो ज़्यादा इमिशन ना करे, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट लगेगा, उसके लिए खर्चा लगेगा। तो यही जो खर्चा है ये खर्चा आएगा कहाँ से? डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उन्होंने जो क्लाइमेट फाइनेंस है उसमें $1 ट्रिलियन एटलीस्ट यहाँ पर देना चाहिए, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनके लिए और जो मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज़ है उनके लिए, जिससे कि वो ये जो टारगेट है नेट जीरो इमिशन का वो भी यहाँ पर अचीव कर सके। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। प्लस अभी देखिए, ग्लासगो ग्लेशियर नाम दिया गया है ग्लेशियर को। अंटार्कटिका में ग्लेशियर है जो बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रहा है, और उसको अभी ग्लासगो जो है यहाँ पर नाम दिया गया है। अब ये क्यों दिया गया है? तो 100 किलोमीटर लॉन्ग, यहाँ पर 100 किलोमीटर सोचिए, ठीक है, आइस से अंटार्कटिका में जो यहाँ पर रैपिड मेल्टिंग वहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, उसको यहाँ पर फॉर्मली ग्लासगो जो है नाम दिया गया है। अब क्या ये ऐसा पहली बार हुआ है किसी ग्लेशियर को जो मीटिंग हुई है उसके ना ऊपर नाम दिया गया? नहीं, क्योंकि यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन आता है ना कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कि किसी कॉप की जो मीटिंग जहाँ पर हुई है उसका नाम किसी ग्लेशियर को दिया गया है अंटार्कटिका में। ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा पहले भी हो चुका है। तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। आइए नेक्स्ट इस पर आते हैं। यहाँ पर फ्रंट पेज पर ही और एक न्यूज़ जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब वो क्या है? वो ये है कि यहाँ पर जो जीएसटी है, जीएसटी रेवेन्यू में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी जो है वो हमें देखने को मिली है। मतलब जब से ये लॉन्च हुआ है जीएसटी, तब से सेकेंड हाईएस्ट कलेक्शन जो है वो अभी हमें देखने को मिला है। तो ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे क्या कारण है?
देखिए कॉन्टेक्स्ट जो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर जीएसटी जो है काफ़ी बड़ा कलेक्शन हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो जीएसटी कलेक्शन है उसमें ग्रॉस किस तरीके से यहाँ पर हमें जो सिनारियो है वो देखने को मिल रहा है। अब ये जो ट्रेंड होते हैं ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपको पूछा जाता है कि हमें ड्रास्टिकली इंक्रीज देखने को मिला है, ड्रास्टिकली डिक्रीज देखने को मिला है, ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ है कंटिन्यूसली सिंस लास्ट 2 डेकेड्स, ग्रेजुअली डिक्रीज हुआ है सिंस लास्ट 3 ईयर्स। तो ऐसे क्वेश्चन जो है मोस्टली आपको आते हैं, तो इसलिए ट्रेंड आपको यहाँ पर पता रहना ज़रूरी है। जीएसटी कलेक्शन अक्टूबर में काफ़ी बड़ा है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो जीएसटी कंपोनेंट है वो कैसे कैसे काम किए। देखिए जीएसटी अभी हमने जो इकोनॉमी का कोर्स है एमएम एकेडमी पर, उस पर जीएसटी मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है, उसके कंपोनेंट्स जीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी। जो सीजीएसटी है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और आईजीएसटी है इंटीग्रेटेड। क्या होता है कि जब भी आप स्टेट में अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, वहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है। मतलब समझ लो कि अगर महाराष्ट्र में अभी भी अगर एमएम एकेडमी का कोई सब्सक्रिप्शन ले रहा है, तो अगर वो जैसे जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो महाराष्ट्र में है, तो अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, महाराष्ट्र में लेते हो, तो वो एसजीएसटी और सीजीएसटी में डाइवर्ट होता है। लेकिन वही अगर समझ लो यूपी से, बिहार से, दिल्ली से कोई ले रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी जो है वो जाता है, फिर वो जाता है सेंटर के पास, सेंटर जो है फिर वो स्टेट को सेंटर में आपस में बांट लेती है। तो ये कंपोनेंट्स हमें क्या देखने को मिले, कैसे देखने को मिले हैं, सेंट्रल जीएसटी जो है वो इतना आया है, स्टेट इतना आया है, इंटीग्रेटेड इतना आया है, और सेस जो है वो हमें इस तरीके का देखने को मिला है। अब आंकड़े क्या याद रखना इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं। देन उसके बाद फाइलिंग जो है जीएसटी की वो कैसे हुई है। देखिए क्या होता है कि पहले ऐसा था कि आपको 20 लाख रुपए के अगर ऊपर आपका टेन्योर जा रहा है तो आपको जीएसटी जो है रजिस्टर करना अनिवार्य था। अब उसको बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिया गया है कि अगर सालाना आपका 40 लाख से ऊपर टर्नओवर जा रहा है तो अब आपको यहाँ पर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर जीएसटी जो फाइलिंग है वो किस तरीके से हो रही है यहाँ पर बताया जा रहा है, तो ये आप देख सकते हो किस तरीके से फाइलिंग हो रही है। अब इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पढ़नी है खुद होके, जो होमवर्क के रूप में आपको पढ़नी है कि जीएसटी जो है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है, कौन से आर्टिकल के तहत जीएसटी काउंसिल जो उसमें कौन कौन होते हैं, कौन लीड करते हैं, देन उसके उनकी मीटिंग जो है जब होती है तो फिर किस मेजॉरिटी से जो चीज़ें हैं वो पास की जाती है, जो सेंटर है उसके पास कितना शेयर होता है वोटिंग का, जो स्टेट है उसके पास कितना होता है। ये जो क्वेश्चन है ये फटाक से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो आपको फटाफट पढ़ लेना पड़ता है। अब यहाँ पर हायर कंप्लायंस के लिए कौन कौन से मेजर्स लिए गवर्नमेंट के द्वारा, तो मेंस में आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई व्हाट आर द मेजर्स जिससे कि जीएसटी रेवेन्यू जो है इतना ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर नील फाइलिंग जो है एसएमएस के थ्रू यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी, आपको कुछ ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है। क्वार्टरली रिटर्न जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिला है। मतलब क्या है, पहले ऐसा था कि आपको मंथली जो है वो पूरा पे करना पड़ता था, ठीक है। अभी ऐसा हो गया है कि भाई आप क्वार्टरली जो है वो यहाँ पर आप पे कर सकते हो। देन उसके बाद ऑटो पॉपुलेशन ऑफ रिटर्न जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। ई वे बिल, यहाँ पर अगर आप फाइल नहीं कर रहे हो रिटर्न्स तो फिर ब्लॉक जो है वो आपका ई वे बिल कर दिया जाता है। देन यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन अगर आप 6 महीनों तक नहीं करते हो इन अ रो, फेल हो जाते हो पे करने में, तो सस्पेंशन जो है वो आपका कर दिया जाएगा। तो ये कुछ मेजर्स लिए गए जिसके तहत यहाँ पर जो जीएसटी है उसके रिटर्न्स फाइल करना काफ़ी मतलब सही तरीके से सभी लोग जो है वो पूरा टाइम वाइज यहाँ पर पे कर रहे हैं, और टाइम वाइज पे करने की वजह से, डिले ना होने की वजह से यहाँ पर जो रेवेन्यू है वो भी काफ़ी अच्छा जमा हुआ है। आइए यहाँ पर नेक्स्ट इस पर आते हैं कि काउंटिंग कास्ट जो है वो क्यों इतना मैटर करता है। अभी देखिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है मेंस रिलेटेड क्वेश्चन वो आएगा। अभी मेंस के लिए जो मैंने आपको कहा था कि एक जो टेलीग्राम पर ग्रुप जो है वो यहाँ पर बनाया गया है मेरे द्वारा, डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, यहाँ पर उसकी जो लिंक है वो आपको देखने को मिलेगी। इस लिंक पर आपको जाना है एंड उसके बाद यहाँ पर आपको फॉलो करना है। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से सीधे तरीके से आप जो क्वेश्चन है वो आप लिख सकते हो। अभी ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो मैं आपको दे रहा हूँ, ऑलरेडी क्वेश्चन जो है वो मैंने डाला है इस ग्रुप पर। अभी यहाँ पर जब हम आर्टिकल देखेंगे तो मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, यहाँ पर मैं आपको चीज़ें बता दूंगा जिसका सहारा लेकर आप प्रॉपर आंसर जो है वो लिख सकते हो। तो फटाफट आपको जाना है, उस ग्रुप में ऐड होना है, रोज उसमें क्वेश्चंस आपको मेन से रिलेटेड देखने को मिलेंगे एंड उसका सोल्यूशन जो है वो आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर कास्ट जो है देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डोमिनेंट रोल प्ले करती है हमारे सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ में। स्टिल कोई भी क्रेडिबल और कॉम्प्रहेंसिव कास्ट डेटा एग्जिस्ट जो है वो हमारे यहाँ पर नहीं करता है।
तो फिर इस पर आपको कमेंट करना है। देखिए कल ही मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और कमेंट आया तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है और आपको इस तरीके से इसका जवाब जो है वो लिखना है। क्लियर है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे जो कास्ट सेंसस है उसकी ज़रूरत क्यों है हमें, अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है कि पॉलिसी मेकिंग में इसका काफ़ी बेनिफिट रहता है, जो नीति निर्माण है उसमें काफ़ी इसका लाभ मिलता है। कैसे, जो कास्ट सेंसस है, देखिए क्या होता है, जैसे मैंने आपको हमेशा कहा है कि आपके घर में कितना राशन आएगा ये अगर आपको पता करना है तो आपके घर में लोग कितने वो पता करना ज़रूरी है या नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी है। समझ लीजिए कि अगर आपके यहाँ पे 10 लोग हैं, आपने 2 लोगों का राशन लाया, मतलब राशन कम पड़ेगा। अगर आपके 2 लोग हैं, 10 लोगों का राशन लाया, वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी कोई हम पॉलिसी बनाते हैं तो एक्चुअल में लोग कितने हैं वो पता रहना बहुत ज़रूरी होता है, तब जाकर उनके लिए हम कोई कानून जो है वो ला सकते हैं, कोई पॉलिसी हम ला सकते हैं, कोई बेनिफिट जो है वो हम वहाँ पर ला सकते हैं। तो यहाँ पर पर्पस जो है कास्ट सेंसस का, ये मियरली सिर्फ रिजर्वेशन इशू करना नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो कास्ट है ये एक्चुअल में लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज जो यहाँ पर फेस किए जा रहे हैं उनका रिजोल्यूशन कर सकता है। पर्टिकुलरली कितने लोग जो है वो मार्जिन पर है, कितने लोग जो है वो डिप्राइव्ड है, कितने लोग जो है वो वंचित इसमें हमें देखने को मिलते हैं, जिससे कि जो पॉलिसी मेकर है वो यहाँ पर बेटर पॉलिसीज बना सकती है और जो स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करना है वो प्रॉपर स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट कर सकती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रिविलेज सेक्शन जो है सोसाइटी में, देखिए यहाँ पर जो कास्ट सेंसस है ये सिर्फ जो डिप्राइव्ड लोग हैं उनके बारे में नहीं बताता है, लेकिन जो प्रिविलेज सेक्शन है सोसाइटी में उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। मतलब कास्ट इज नॉट ओनली सोर्स ऑफ डिसएडवांटेज, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रिविलेज एंड एडवांटेज इन दी सोसाइटी, जिससे हमें पता चले। उसी के साथ जो इनइक्वालिटी हमारे सोसाइटी में देखने को मिल रही है, भले वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो, रिसोर्स एंड एजुकेशन जो है उसमें यहाँ पर हमें इनइक्वालिटी देखने को मिलती हो, परचेसिंग पावर जो उसमें जो शॉर्टेज आता है कि भाई लोग, कोई इंसान जो है वो एप्पल का मोबाइल आंखें बंद करके खरीद सकता है, कोई इंसान जो है वो नॉर्मल जो मोबाइल फ़ोन है वो रख भी नहीं पाता है अपने पास। तो ये जो इनइक्वालिटी हमें इतनी बड़ी देखने को मिल रही है ये किस तरीके से चलती है ये भी हमें इससे पता चलता है। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट जो है वो भी हमें देखने को मिलता है कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कास्ट सेंसस फेवर करता है। आर्टिकल 340 अगर हम देखते हैं तो मैंडेट करता है कि यहाँ पर कमीशन जो उसका अपॉइंटमेंट यहाँ पर होगा, जो इन्वेस्टिगेट करेगा सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को, उनकी कंडीशन जो है वो किस तरीके की है, क्या है, ये सब यहाँ पर पता लगाएगा। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें भी चीज़ दी हुई है। देन यहाँ पर जो इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर है उसको यहाँ पर ये रिड्यूस कर देता है अगर हम कास्ट सेंसस लेते हैं। मतलब क्या है, जब हमारे पास एक्यूरेट डेटा आ जाता है कास्ट का, मोस्ट बैकवर्ड क्लास जो है वो यहाँ पर आइडेंटिफाई कर दी जाती है, और अगर आइडेंटिफाई हो जाएगी तो अपने हम यहाँ पर जो इंक्लूजन है, अगर हमें इंक्लूड करना है कि भाई ये अभी भी वंचित है तो इनको इंक्लूड कर लो, ये इनको प्रॉपर अब सारी चीज़ें मिल चुकी है तो अब इनको एक्सक्लूड भी अगर हम कर देते हैं, नॉर्मल इसमें भी रखते हैं तो चलेगा। ये जो इंक्लूजन एक्सक्लूजन है वो यहाँ पर जो एरर होता है उसको यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा अगर हम कास्ट सेंसस जो है प्रॉपर तरीके से लेते हैं। अब चैलेंजेस क्या क्या है यहाँ पर कास्ट सेंसस से रिलेटेड। देखिए कास्ट सेंसस जो है वो लेने की वजह से काफ़ी रिपरकशन जो है वो भी आते हैं। जैसे कास्ट अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आइडेंटिटीज़ को और हार्ड कर देता है। जैसे रिजर्वेशन जो है, रिजर्वेशन अभी कई बार ऐसा लोगों के द्वारा जो जानकार लोग हैं उनके द्वारा ऐसा बोला जाता है कि जो रिजर्वेशन सिस्टम है उसने जितना बेनिफिट करना चाहिए उससे ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, उससे ज़्यादा यहाँ पर एलिनिएशन किया है, ऐसा यहाँ पर कई लोगों के द्वारा बोला जाता है। अब वो कैसे, तो देखिए रिजर्वेशन सिस्टम अगर दी गई तो रिजर्वेशन का जो उपभोग है वो ऑलरेडी जो प्रिविलेज क्लास है वो ज़्यादा ले रही है। क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे जो बच्चे हैं, ठीक है, अब समझ लो अगर दलित इसमें आते हैं तो बहुत सारे जो बच्चे हैं जो एग्ज़ाम्स क्लियर करते हैं, जो जॉब्स लेते हैं, वहाँ पर उनका जो फैमिली बैकग्राउंड देखा जाए तो कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छा है। और जो एक्चुअल में वंचित है, एक्चुअल में मार्जिनलाइज्ड है, जो एससी या एसटी कम्युनिटी के लोग, वो उनको बेनिफिट जो है वो इसका मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि उनको प्रिविलेज जो है वो नहीं मिलते हैं कि सही तरीके से पढ़ाई हो सके, ये हो सके, वो हो सके। तो ये समस्या जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और दूसरा, अगर हम सोशल पर्सपेक्टिव से देखें, रिजर्वेशन को एक बहुत ही नेगेटिव कनोट से देखा जाता है। हाँ, अगर रिजर्वेशन जो है सही इंसान को सही फ़ायदा दे रहा है तो फिर किसी को दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर दिक्कत हो रही है, मतलब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो सही व्यक्ति है उसको सही रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है, और इसी वजह से एलिनिएशन जो है, रिजर्वेशन के प्रति जो आक्रोश है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो एक रिजिडिटी यहाँ पर बना देता है। कास्ट जो है कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक है,
कि यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन जो है इसको एम्बेड कर देता है। मतलब समझ लो कि पर्टिकुलर कास्ट है उसको जॉब इंटरव्यू के लिए ना बुलाना, पर्टिकुलर कास्ट है उसको खाने के लिए नहीं बुलाना, ये सारी जो चीज़ें हैं अभी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती हुई हमें देखने को मिलती है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं यहाँ पर कास्ट सेंसस के। अभी यहाँ पर वे फॉरवर्ड इसका क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है? इंडिया जो है उसको यहाँ पर काफ़ी बोल्ड और डिसिसिव रहना चाहिए। जो क्वेश्चन है यहाँ पर डेटा और स्टेटिस्टिक का उससे रिलेटेड, कि भाई अगर हम यहाँ पर डेटा लेते हैं तो बेनिफिट जो यहाँ पर होगा, जो चीज़ें हैं यहाँ पर सही तरीके से सॉर्ट होगी, ये सारी चीज़ें जो है हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर नेशनल डेटा बैंक है, उसका भी क्रिएशन जो है यहाँ पर अगर किया जाए, क्योंकि नेशनल डेटा बैंक अगर आप देखोगे तो कब रहेगा, जब हम यहाँ पर सेंसस लेंगे। अगर हमारे पास नंबर ही अवेलेबल नहीं है तो नेशनल डेटा बैंक जो है वो क्रिएट नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर क्रिएशन के लिए जो सचर कमेटी है, रिपोर्ट उन्होंने रिकमेंड किया था नेशनल डेटा बैंक जो है वो यहाँ पर रहना चाहिए। तो ये भी एक प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये चीज़ जो है हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। बाकी अगर आप देखोगे तो आज के न्यूज़पेपर में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी जो ऑफर चल रहा है वो आप अवेल ज़रूर कीजिए। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको एग्जाम में बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मोर देन 60 to 70% जो क्वेश्चंस है वो ऐप में से आते हैं। तो इसलिए डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए।